नमस्ते, स्वागत है आपका अरहम आयुर्वेद चैनल में। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बुरा, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे जो हर छात्र के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे 5 उपाय जिससे बच्चों की हेल्थ और फोकस इंप्रूव हो पाए। आजकल के डिजिटल युग में बच्चे घंटों तक मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और टैबलेट्स पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि एवरेज एक स्टूडेंट दिन में लगभग 6 से 7 घंटे स्क्रीन के सामने बिता रहा है। ये न केवल उनकी आंखों को नुकसानदायी है, बल्कि उनकी जो मेमोरी है, उनका फोकस है, उस पर भी गहरा असर हो रहा है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी बच्चों की नींद को प्रभावित कर रही है, जिससे उनकी स्टडीज में, उनके मेंटल हेल्थ पर भी निगेटिव असर हो रहा है। एक जर्नल है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का, उसमें एक रिसर्च आया था। जो बच्चे दिन में 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम बिताते हैं, उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन में कमी देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों की इस स्क्रीन टाइम को कैसे कम करें और उनके हेल्थ में, उनकी स्टडीज में सुधार कैसे करें। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस पर बेस्ड है और बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहली टिप, रेगुलर समय पर सोना और जागना। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है बच्चों को रोज नियमित रूप से एक ही टाइम पर सोने और जागने के लिए प्रोत्साहित करें। सूर्योदय के समय जागना और जल्दी सो जाना शरीर के लिए और मन के लिए भी बेहद लाभकारी है। जो बच्चे जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, वो ज्यादा फोकस कर पाते हैं, उनकी मेमोरी भी बेहतर होती है। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। आयुर्वेद में हर ग्रंथ में दिनचर्या के बारे में मार्गदर्शन है और सबसे पहला श्लोक दिनचर्या का जो है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी जीवन के सभी पहलुओं की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले उठना जरूरी है। आजकल तो देर से सोना, देर से उठना यही नॉर्मल होने लगा है, खासकर युवा पीढ़ी को। लेकिन जिनको अपने ब्रेन फंक्शंस को स्ट्रांग रखना है, मेमोरी, फोकस बनाए रखना है, उन्होंने जल्दी उठना बहुत जरूरी है। बच्चों की उम्र के हिसाब से उनके लिए 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि रात को लेट से सोकर सुबह लेट उठकर 8 घंटे पूरे कर लिए, बल्कि ये ध्यान में रखना जरूरी है कि रात को 12 से 4 ये जो पीरियड है, उसमें आपके ब्रेन का मैक्सिमम सर्विसिंग होता है। ये साइंस ने बार बार प्रूव किया हुआ फैक्ट है। इसलिए जो गहरी नींद है उसका समय 12 से 4 होना ही चाहिए। तो इसका मतलब 10 साढ़े 10 के आसपास सोना चाहिए और 5 साढ़े 5 के आसपास उठ जाना चाहिए। ये रही पहली टिप। दूसरा, प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। संतुलित आहार का सेवन बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में कहा है जो सात्विक आहार है, जैसे ताजे फल है, सब्जियां है, दालें है, ड्राई फ्रूट्स है, ऐसे जो फूड आइटम्स है बच्चों की शारीरिक मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं और ये सभी को पता भी है। लेकिन आजकल बच्चों का जंक फूड, ज्यादा ऑयली फूड या फिर शुगरी फूड बढ़ रहा है। पैकेज्ड फूड का प्रचलन भी बहुत ज्यादा है। इसमें एक तो बहुत ज्यादा सोडा होता है, या फिर ज्यादा नमक, या फिर शुगर, और इन तीनों से न्यूट्रिशन तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। बार बार खाने की इच्छा या क्रेविंग होते रहते हैं और कैलोरीज भले ही मिलती हो, पोषण नहीं होता। इसलिए कोई भी रेडीमेड फूड स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह बंद कर दे। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के एक रिसर्च के हिसाब से बच्चों का आहार जो है सीधे उनकी एकाग्रता और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज पर असर डालता है। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स से भरपूर आहार है जो उनकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, उनकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करेगा। इसीलिए दूसरी बात भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास। ये एक आदत बना लेनी चाहिए, रोज प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ऐसे जो टेक्निक्स है, ध्यान, प्राणायाम, इनका मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इनको जरूरी माना गया है। बहुत बार इसके लिए टाइम ना होने का बहाना दिया जाता है, लेकिन अगर स्क्रीन टाइम कम कर दे तो बच्चों को या स्टूडेंट्स को, किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, इन सभी बातों के लिए
पर्याप्त समय मिल सकता है। मेरा तो मानना है कि स्कूल में बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ प्राणायाम और ध्यान अवश्य सिखाना चाहिए। ये हमारी जो विरासत है उसे बचपन से ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तभी जाकर हम समर्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे। एक बात समझ लीजिए कि सिर्फ IQ अच्छा होना या इंटेलिजेंस कोशेंट अच्छा होना काफी नहीं है। बच्चों का इमोशनल कोशेंट अच्छा होना उससे ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हो, यह ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मेरा मानना है कि स्कूल में, कॉलेज में यह कंपलसरी सिखाया जाना चाहिए। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक रिसर्च में पाया गया कि ध्यान और प्राणायाम से बच्चों की फोकस, मेमोरी और मानसिक स्थिरता में सुधार होता है। ये न केवल टेंशन या तनाव को कम करता है, बल्कि आपको एक सूदिंग इफेक्ट देता है। मानसिक शांति भी इससे मिलती है। कल कहीं ऐसा ना हो कि वेस्टर्न कंट्रीज से हमें यह सब चीजें सीखनी पड़े। इसीलिए सभी को जागना पड़ेगा और समर्थ भारत के लिए अपनी ओर से यह प्रयास करना भी पड़ेगा। अब अगली टिप है फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स या खेल। यह बहुत जरूरी है कि फिजिकली बच्चे एक्टिव रहे, खेलते रहे। बच्चों को रोजाना कम से कम 30 मिनट तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, चाहे वह दौड़ना हो, खेलना हो, योगा हो। मैं तो सभी पेरेंट्स को, मेरे जो पेशेंट्स है, स्टूडेंट्स को बार बार कहती हूँ कि चाहे 2 मार्क कम पड़े, लेकिन खेलने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, निकालना चाहिए। कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर दिन भर आप बैठे रहते हो तो कितनी भी पढ़ाई कर लो, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अगर आप आधा घंटा, 1 घंटा खुली हवा में खेलते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर लोगे, क्योंकि ब्रेन सेल्स को इससे बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड सप्लाई मिलता है। आजकल की लाइफस्टाइल में तो बहुत छोटे छोटे बच्चे 7-8 घंटे तक एक ही जगह पर बैठकर बिताते हैं। ये देखकर बहुत दुख होता है। मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि कृपया छोटे बच्चों को क्लास, स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर घर पर पढ़ाई, ऐसे साइकिल में मत फंसाइए। उन्हें खेलने दीजिए, खूब खेलने दीजिए, बाहर भेजिए। इसी से उनकी इम्यूनिटी बनेगी, उनका फोकस बढ़ेगा, उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है वह भी बनेगी। एक दूसरे के साथ व्यवहार करना बच्चे खेलते खेलते ही सीखते हैं। इसीलिए सिर्फ एग्जाम, मार्क्स, पढ़ाई, इसमें फंसाकर बच्चों का लॉन्ग टर्म नुकसान ना करें। WHO का भी मानना है कि जो बच्चे रोजाना खेलते हैं उनका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास बाकी बच्चों से बेहतर होता है। अब 5वीं टिप, वो है रोजाना नस्य करना। आयुर्वेद के अनुसार ये दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाक में जो भी दवाई हम डालते हैं वह शिरोभाग के सभी सेंटर्स को बहुत अच्छा नरिशमेंट देती है, ब्रेन फंक्शंस को बेटर होने में मदद करती है। नासा ही शिरसो द्वारम, यानी शिरोभाग का द्वार है नाक। जो भी ब्रेन सेंटर्स है उनको नरिशमेंट देने के लिए रोजाना रात को सोने से पहले 2 बूंद घर पर बना घी नाक में डालने से मेमोरी अच्छी होती है, नींद अच्छी आती है, फोकस अच्छा बनता है और बाकी भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे बालों के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलता है। अगर आपके घर पे शुद्ध घी नहीं बनता तो इसके लिए आप कच्ची घानी का प्योर आलमंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। अरहम आयुर्वेद का ऐसा हाईएस्ट क्वालिटी का प्योर आलमंड ऑयल आपके लिए अवेलेबल भी है। अगर आपके आसपास यह ना मिले और इसे आप ऑर्डर करना चाहे तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। यह है प्योर आलमंड ऑयल जो है कच्ची घानी से बना। तो दोस्तों, ये थे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स को भी अपनाने चाहिए। एक बात यहां ध्यान रखिए, केवल बच्चों को बताने से या फिर बार बार बोलने से सभी चीजें नहीं होगी। इसके लिए माता पिता को, घर के लोगों को, सभी फैमिली मेंबर्स को भी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो अनुकरण प्रिय होते हैं। जो आप करते हो वही देख देख कर बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे किसी भी उम्र के हो, अगर पेरेंट्स इन सभी बातों को अपनाते हैं तभी आपके बच्चे भी ये लाइफस्टाइल या ये हैबिट्स अपनाएंगे। ये सबसे जरूरी टिप है।
आज के 5 पॉइंट्स की एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है जल्दी सोना जल्दी उठना। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये ध्यान रखें। दूसरा है परिपूर्ण आहार यानी गुड ईटिंग हैबिट्स, जिसके बारे में हम हमारे चैनल पर बहुत बार चर्चा करते रहते हैं। तीसरा है प्राणायाम एवं ध्यान, इनको आपके रूटीन का हिस्सा बनाना। चौथा है फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स, जिसमें बच्चों को भी आनंद आए, ये नहीं कि आप अपने पसंद का एक्सरसाइज उनसे करवाएं। और पांचवा है नस्य, यह घर के सभी लोगों ने रेगुलरली करना चाहिए, शुद्ध घी का या फिर आलमंड ऑयल का। अगर ये आदतें नियमित रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तो न केवल बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा, बल्कि उनका जो होलिस्टिक हेल्थ है, समग्र स्वास्थ्य है, वो भी बेटर बनेगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, हमारी भविष्य की पीढ़ी का स्वास्थ्य और उनकी बुद्धि में सुधार आए। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।